बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, बहुत हो गई कमाई, बहुत हो गई पढ़ाई, बहुत हो गया काम, बहुत हो गया आराम, बहुत हो गया मजाक। अस्सलामुअलैकुम, योर स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर, दिस इज अक्सा। हे गाइस, आज की वीडियो में भी हम बहुत ही अमेजिंग 3 एडवांस स्ट्रक्चर सीखने के लिए जा रहे हैं जो कि हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में यूज़ करते हैं। इन सेंटेंसेस को सीखकर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लुएंट बना सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास इनफ ऑफ। इनफ ऑफ का मतलब होता है बहुत हो गया। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि इनफ का मतलब तो काफ़ी होता है। मैं अपनी अक्सर वीडियोस में आपको ये बात बताती हूँ कि अगर आपको अच्छी इंग्लिश बोलनी है और अपनी इंग्लिश को एडवांस लेवल तक लेकर जाना है तो कभी भी एग्जैक्ट मीनिंग पर मत जाएं। अगर आप एग्जैक्ट मीनिंग पर जाएंगे तो फिर आप कभी भी अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। तो आप सेंस को देखा करें कि सेंस क्या बन रही है। ओके, तो चलिए इसी कंप्लीट रूल को देखते हैं। ओके गाइस, तो रूल है हमारे पास, सबसे पहले हम इनफ ऑफ लगाएंगे और उसके बाद जिस भी नाम के बारे में, जिस भी चीज़ के बारे में बात हो रही है उस नेम को लगा के अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। ओके, चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि इस स्ट्रक्चर की हमें अच्छे से समझ आ सके। सेंटेंस है हमारे पास, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, इनफ ऑफ योर नॉनसेंस। इनफ ऑफ योर नॉनसेंस, यहाँ पर नॉनसेंस का मतलब है बकवास। बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, इनफ ऑफ योर ड्रामा। बहुत हो गया उसका ड्रामा, इनफ ऑफ हर ड्रामा। इनफ ऑफ हर ड्रामा। बहुत हो गई कमाई, इनफ ऑफ अर्निंग। इनफ ऑफ अर्निंग। बहुत हो गया काम, इनफ ऑफ वर्क। बहुत हो गया काम, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं। इनफ ऑफ वर्क, लेट्स टेक सम रेस्ट। इनफ ऑफ वर्क, लेट्स टेक सम रेस्ट। बहुत हो गई पढ़ाई, इनफ ऑफ स्टडी। इनफ ऑफ स्टडी। बहुत हो गया ये सब, इनफ ऑफ दिस ऑल। इनफ ऑफ दिस ऑल। बहुत हो गया तुम्हारा मजाक, इनफ ऑफ योर जॉक। इनफ ऑफ योर जॉक। बहुत हो गया मजाक, इनफ ऑफ जॉक। इनफ ऑफ जॉक। कई बार हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं ना, मुझे तैरना नहीं आता, मुझे कार चलाना नहीं आती, मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आती, या फिर मुझे तैरना आता है, मुझे कार चलाना आती है, मुझे इंग्लिश बोलना आती है। तो इस तरह के फिक्रात को बनाने के लिए हम कौन सा रूल यूज़ करते हैं, इनको किस तरह से बनाया जाता है, तो चलिए देखते हैं। तो रूल है हमारे पास, सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद डोंट नो हाउ टू का यूज़ करेंगे। डोंट नो हाउ टू का यूज़ हम प्लूरल नाउन के साथ, आई वी दे यू के साथ, आई डोंट नो, वी डोंट नो, यू डोंट नो। और सिंगुलर नाउन के साथ डजंट नो हाउ टू का यूज़ करेंगे। ही डजंट नो, शी डजंट नो, इट डजंट नो। ओके, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगा के अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। सेकंड रूल है हमारे पास, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नो हाउ टू या फिर नोज हाउ टू का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगा के अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर लेंगे। ऊपर वाला रूल हम तब यूज़ करेंगे जब हम कहेंगे कि ये काम मुझे नहीं आता, यानी किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी काम के बारे में जब हमने कहना हो कि मुझे ये काम नहीं आता या उसको ये काम नहीं आता, तो हम ऊपर वाला रूल को यूज़ करेंगे। और जब हम कहेंगे कि हमें ये काम आता है, उसको ये काम आता है, तो हम ये नीचे वाला सेकंड रूल यूज़ करेंगे। ओके, तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि इस स्ट्रक्चर की हमें अच्छे से समझ आ सके। सेंटेंस है हमारे पास, मुझे कार चलाना नहीं आती। आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार। आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार। मुझे कार चलाना आती है। आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार। आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार। मुझे खाना पकाना नहीं आता। आई डोंट नो हाउ टू कुक फूड।
मुझे खाना पकाना आता है। आई नो हाउ टू कुक फूड। मुझे तैरना नहीं आता। आई डोंट नो हाउ टू स्विम। मुझे तैरना आता है। आई नो हाउ टू स्विम। उसे चाय बनाना नहीं आती। शी डजेंट नो हाउ टू मेक टी। उसे चाय बनाना आती है। शी नोस हाउ टू मेक टी। मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती। आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलनी आती है। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। कई बार हमें इस तरह के सेंटेंसेस भी बोलने होते हैं ना। कोई है जो इससे हाथ लगा सकता है? कोई है जो इस सवाल का जवाब दे सके? कोई है जो मेरी तरह कर सकता है? तो इस तरह के फिक्रात को किस तरह से बनाया जाता है, तो चलिए देखते हैं। तो रूल है हमारे पास। सबसे पहले हम लगाएंगे इज देयर एनीवन हु कैन। इज देयर एनीवन हु कैन का यूज तब किया जाता है जब हमने कहना हो कि कोई है जो ये कर सकता है, कोई है जो ये कर सके। ओके, उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा के अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। अगर तो सेंटेंस लिख रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएंगे। तो चलिए इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि इस स्ट्रक्चर की भी हमें अच्छे से समझ आ सके। सेंटेंस है हमारे पास, कोई है जो बोल सकता है। इज देयर एनीवन हु कैन स्पीक। इज देयर एनीवन हु कैन स्पीक। कोई है जो इस सवाल का जवाब दे सके, या कोई है जो इस सवाल का जवाब दे सकता है। इज देयर एनीवन हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन। इज देयर एनीवन हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन। कोई है जो इसे हाथ लगा सकता है। इज देयर एनीवन हु कैन टच दिस। इज देयर एनीवन हु कैन टच दिस। कोई है जो बता सकता है। इज देयर एनीवन हु कैन टेल। इज देयर एनीवन हु कैन टेल। कोई है जो इसे कर सके। कोई है जो इसे कर सकता है। इज देयर एनीवन हु कैन डू दिस। इज देयर एनीवन हु कैन डू दिस। कोई है जो यहाँ आ सके। कोई है जो यहाँ आ सकता है। इज देयर एनीवन हु कैन कम हियर। इज देयर एनीवन हु कैन कम हियर। कोई है जो मदद कर सके। कोई है जो मदद कर सकता है। इज देयर एनीवन हु कैन हेल्प। इज देयर एनीवन हु कैन हेल्प। कोई है जो मेरी तरह कर सकता है। कोई है जो मेरी तरह कर सके। इज देयर एनीवन हु कैन डू लाइक मी। इज देयर एनीवन हु कैन डू लाइक मी। ओके गाइस, तो रोजाना की तरह आज भी होमवर्क की बारी। वन सेंटेंस टू ऑल ऑफ यू। कोई है जो इस वीडियो को शेयर कर सके। कोई है जो इस वीडियो को शेयर कर सकता है। सो गाइस, ये सेंटेंस आपके लिए है। इसे सोल्व करके आपने कमेंट बॉक्स में लिख देना है। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। आई होप कि आपको ये तीनों स्ट्रक्चर बहुत पसंद आए होंगे और समझ में भी आए होंगे। गाइस, अगर आप इस तरह के मज़ीद अमेजिंग स्ट्रक्चर सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर एडवांस स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट में जाकर मज़ीद अमेजिंग वीडियोस सीख सकते हैं, मज़ीद अपनी इंग्लिश को बूस्ट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।